हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जीटी प्रोसेस के बारे में। जीटी प्रोसेस हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आज हम ओवरऑल बात करेंगे कि जीटी प्रोसेस है क्या, बच्चों के कहाँ जीटी डिक्लाइन हो जाते हैं। आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने अप्लाई किया, ऑफर लेटर आने के बाद आपने जीटी प्रोसेस किया। जीटी प्रोसेस करते करते आपका जब एंड जीटी आया, उस टाइम पे आपको मेल आता है कि आपका जीटी डिक्लाइन हो गया। या स्पाउस केसेस में देखा गया है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज ने जो प्रोसेसिंग है बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, स्पाउस केसेस लेने बंद कर दिए है। स्पाउस केसेस को जीटी प्रोसेसिंग के टाइम पे आपके पास एक मेल आता है, आप ओपन करते हो, उसमें लिखा आता है कि हम आपको सिंगल एंट्री दे सकते हैं, हम स्पाउस के साथ आपका केस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है और कैसे हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करें, क्या स्टेप्स का खास ख्याल रखना होता है। अगर हम बात करें स्पाउस केसेस में, खासकर स्पाउस केसेस में हमने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में जीटी का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है रेदर देन साउथ इंडिया। बिकॉज आपका प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेशन जो स्पाउस साथ में ट्रेवल कर रहा है उसका प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है वाइल आप जब जीटी प्रोसेस करते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा है जिसकी मैरिज 6 मंथ्स ओल्ड है, उसका स्पाउस भी साथ में ट्रेवल करना चाहता है, पर स्पाउस जो बेसिकली है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, सैलरी इन अकाउंट्स नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करता, क्वालिफिकेशन बहुत लो है, 12th पास आउट है या 10th पास आउट है, तो उस केस में जो जीटी है वो डिक्लाइन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज यूनिवर्सिटीज को भी ये पता है कि जो स्पाउस साथ में आ रहा है वो कोई स्किल नहीं लेके आ रहा, वो उनकी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो उनके ऊपर एट द एंड बर्डन होने वाला है। तो उस केस में जो जीटी डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप स्पाउस केस प्रोसेस कर रहे हैं तो खासकर आपने ख्याल रखना है कि जो स्पाउस है जो साथ में ट्रेवल करना चाहता है स्टूडेंट के साथ में, उसका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, सैलरी इन अकाउंट्स होनी चाहिए, सैलरी इन अकाउंट्स के साथ साथ जॉब आप कर रहे हो, आप मिनिमम बैचलर्स होने चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जीटी अप्रूवल के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। फिर खास ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपके आईटीआर्स प्रॉपर हैं, आपकी जो आईटीआर्स की इनकम है वो सफिशिएंट है कि आपका जो स्पाउस है वहां पर जो साथ में ट्रेवल कर रहा है वो अपने लिविंग को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके पास सेविंग प्रॉपर्स हैं या नहीं है। देन फैमिली इनकम, फैमिली इनकम स्पाउस केस के अंदर बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है जीटी अप्रूवल के लिए कि बिकॉज फैमिली इनकम, मान लीजिए अगर कोई स्पाउस साथ में ट्रेवल कर रहा है, स्टूडेंट ट्रेवल कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं और फैमिली इनकम उससे बिलो है, तो उस केस में भी आपका जीटी डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप जीटी प्रोसेस करते हो तो आप दोनों फैमिली की इनकम कंबाइन करके साथ में पुट कर सकते हो, उनके आईटीआर्स, उनके इनकम प्रूफ्स, आपकी सैलरी जो आ रही है उसका सोर्स क्या है, या फिर आपकी जो इनकम है बिजनेस इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है उसका सोर्स क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस प्रॉपर होने चाहिए, फाइनेंशियल्स आपके पुराने होने चाहिए, वो जेन्युइन होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके जीटी में आपको अप्रूवल दिलाने में मदद करेंगे। जो बच्चा आफ्टर 12th प्रोसेस करता है बेसिकली, उस बच्चे का जीटी डिक्लाइन जो है वो कम है। बेसिकली ज्यादातर स्पाउस में या मास्टर्स में जीटी डिक्लाइन जो है वो ज्यादा देखा गया है इन लेवल 1 यूनिवर्सिटीज। तो मेजर वहां जो जीटी अप्रूवल या जीटी डिक्लाइन है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपका सारा का सारा डिपेंड करेगा। बिकॉज जीटी ही प्रोसेस जो है वो आपको एक क्लियरिफाइड सर्टिफिकेट देता है फॉर सीओई कि आप जो है जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो इंटेंशन ऑफ स्टडी है, इंटेंशन ऑफ चूजिंग द कोर्स, यूनिवर्सिटी, आप जो है वो आपने उसको क्लैरिफाई करा, उसको प्रूव किया है कि मैं आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट, मुझे आगे जो है वीजा प्रोसेसिंग के लिए सीओई दी जाए, या मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना चाहूँ। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जो है रहा है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरफ गया है। बिकॉज कंट्रीज हमने देखा है जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने विदाउट आइल्स ओपन किया, बहुत सारा स्टूडेंट्स बुलाया, फिर एकदम से निगलेक्ट कर दिया। बट ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जो स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग वीजा सिस्टम है, उन्होंने क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ही हमेशा से लिया है। अगर आपका प्रोफाइल जो है क्वालिटी है, आपकी प्रोफाइल में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, बेशक आपका गैप है, बट गैप अगर आपका उसमें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जॉब कर रहे थे, आपके पास सैलरी के प्रूफ्स हैं, बेशक वो आपका 5 साल का 10 साल का गैप भी एक्सेप्ट होता है। अभी मेरे पास लास्ट वीक एक प्रोफाइल आया था जो स्टूडेंट नहीं कह सकते, वो वाइस प्रिंसिपल थे
पर वो आज भी एलिजिबल है मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उन्होंने बीए करा, एमए करा, उसके बाद बीएड किया हुआ। उसके बाद वो रेगुलर जॉब में है, उनकी सैलरी इन अकाउंट्स में है, और उनकी प्रॉपर जो सैलरी स्लिप्स हैं, सैलरी स्टेटमेंट है, वो उनका हमने प्रोसेस किया मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए। तो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जीटी अपना अप्लाई कर रहे हो या ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो, तो वेल प्रिपेयर फॉर द जीटी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, बिकॉज ऑफर तो आपका आ ही जाएगा। ऑफर के बाद जीटी अप्रूवल आता है या नहीं आता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में। अगर जीटी अप्रूवल आता है तो आप अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए वीजा प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। थैंक यू।